जल्दी निकलो। जल्दी निकलो। निकल जाओ, जाने दो। जल्दी। जो मतलब फेसबुक और यूट्यूब से बंद हो गया। मेरे यूट्यूब में चल मेरे चलता ही नहीं, बंद कर दूंगा। क्यों? कुछ नहीं दिखाता है मेरे यूट्यूब में। फेसबुक पे काम मजा ही नहीं आता है। फेसबुक पे सब तरह का नहीं मिलता है ना, जैसा मूड करे वैसा आता है। सिचुएशन में सेल्स बढ़िया और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया, इसका मतलब इनके मार्जिन बहुत कम है, सस्टेन नहीं कर पाएंगे ऑपरेशन को, सो दोनों इंक्रीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, व्हिच शोस प्रोडक्ट भी तगड़ा है और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स भी मेंटेन है। जैसा कोई एशियन पेंट्स का दिख रहा है, इनकी सब एशियन पेंट्स का दिख रहा है, इनकी सेल्स भी बढ़िया एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है, व्हिच शोस द डबल थम्स अप। इसके बाद आपको चेक करना, प्रोडक्ट भी तगड़ा है और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स भी मेंटेन है। जैसा कोई एशियन पेंट्स का दिख रहा है, इनकी सेल्स भी बढ़िया एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है, व्हिच शोस द डबल थम्स अप। इसके बाद आपसे मार्जिन और कैसे क्या जो पहले टारगेट्स बोलते हैं क्या वो अचीव भी हुए, 3-4 साल पहले के कौन-कौन से देखो और जो टारगेट्स उससे मेंशन थे और सी देम राइट नाउ, हैव दे डन इट, आर दे इन द सेम विजन, आर दे इन द सेम ट्रैक। ये आपको दिखाता है मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है। पर द मोस्ट इंपोर्टेंट की हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना। इसे आप बैलेंस शीट से कंफ्यूज मत करिएगा, उसे हम आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आगे आएंगे, आज हम जानने वाले हैं जनरल एनुअल रिपोर्ट में कौन-कौन से सेक्शंस आपको इसमें भी कुछ खास जरूरी चीजें नहीं होती है। अब आता है कंटेंट या इंडेक्स, ये आपको बता देगा कि कौन से पेज में क्या मिलेगा। तो अगर आपको सीधा जंप करके कोई पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ना है तो ये पेज आपके काम आ सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ से मुझे पता चल रहा है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट में अपनी अपनी कैटेगरी काफी इंटरेस्टिंग होता है। जैसे 1988 में ये कंपनी लॉन्च हुई अपने पहले प्रोडक्ट के साथ, 1991 में इन्होंने एवर यूथ स्किन केयर रेंज लॉन्च की, 2005 में शुगर फ्री का एक नया वेरिएंट आया और इस तरीके से पूरी अपनी हिस्ट्री ये कंपनी बता रही है। 2006 में इन्होंने न्यूट्रलाइट को खरीदा और 2019 में हाइंस को खरीदा। ये जो कंपनी अपने फाइनेंशियल हाइलाइट्स दिखाती है लगभग हर बैलेंस शीट में आपको मिलेगा। इस पेज पे बहुत ज्यादा फोकस मत करेगा क्योंकि ये कंपनी वही चीजें हाईलाइट करती है। प्लान्स में कंपनी की आज तक की पूरी जर्नी के बारे में बता देगा और ये काफी इंटरेस्टिंग होता है। जैसे 1988 में ये कंपनी लॉन्च हुई अपने पहले प्रोडक्ट के साथ, 1991 में इन्होंने एवर यूथ स्किन केयर रेंज लॉन्च की, 2005 में शुगर फ्री का एक नया वेरिएंट आया और इस तरीके से पूरी अपनी हिस्ट्री ये कंपनी बता रही है। 2006 में इन्होंने न्यूट्रलाइट को खरीदा और 2019 में हाइंस को खरीदा। ये जो बहुत ज्यादा फोकस मत करेगा क्योंकि ये कंपनी वही चीजें हाईलाइट करती है जो इस साल उसके लिए अच्छी रही, तो इस पे आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट पेज है, चेयरमैन्स लेटर या चेयरमैन्स मैसेज। यहाँ जो कंपनी को लीड कर रहे हैं, जो उसके मैनेजमेंट में है, वो बताते हैं कि कंपनी के पास्ट डिसीजंस का कारण क्या था, उन्होंने जो भी डिसीजन लिए वो क्यों लिए और आगे उनका प्लान क्या है। जैसे यहाँ मुझे एक इंटरेस्टिंग पैराग्राफ मिला जिसमें ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो हाइंस को एक्वायर किया उसको क्यों किया। तो ये बता रहे हैं द एक्विजिशन कैन पोटेंशियली जनरेट। हाँ, तो जो भी यूट्यूब में सब बता रहे हैं कि ये चीज़ देखना है तो वो सब कहाँ पे मिलेगा पूरे एनुअल रिपोर्ट में। मान लो कोई चीज़ बता रहा है कैश फ्लो देखना है तो कोई एनुअल रिपोर्ट में ये चीज़ बता रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ बता रहा है कि ये देखना है तो वो इतने सारे पेज में कैसे पता करेगा। उसके लिए जो भी चीज़ बता रहा है, जैसे मान लो बैलेंस शीट बता रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रही है या मैसेज फ्रॉम चेयरमैन बता रहा है, यानी जो भी बता रहा है वो सबसे पहले कंटेंट में आके देखो कि कंटेंट में वो कहाँ पे है, कहाँ से किस पेज तक है वो चीज़ जो यूट्यूब में बता रहा है। फिर वहाँ से जाके उस पेज तक जाओ हर एक कंपनी का। बस कहने का मतलब यही है कि जो यूट्यूब में बता रहा है कि ये देखना है तो उसको सबसे पहले कंटेंट में देखो कि वो कहाँ है और किस से किस पेज तक है। तो ऐसे पता चल जाएगा। मान लो कोई बोला कि मान लो कि कंपनी का मान लो कि स्टेटमेंट ऑफ कैश, मतलब कितना कैश फ्लो है कंपनी का, तो पूरे पेज में नहीं मिल रहेगा खोजोगे, लेकिन कंटेंट में आके पहले देख लोगे और कहाँ से कहाँ पेज नंबर तक है तो फ़ायदा तो ऐसे होगा। बस या कहने का मतलब यही, कोई यूट्यूब पे बोला कि अगर ये टॉपिक
कंपनी की बैलेंस शीट पे चेक करो तो उसमें सबसे पहले कंटेंट में आके देखो कि वो कहाँ से कहाँ पेज तक है, नहीं तो पूरा बैलेंस शीट नहीं हो पाएगा। और कहाँ से, हाँ बस यही था। यहाँ आप देख रहे हैं कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स, तो कॉम्प्लान हो, ग्लूकॉन डी हो, नाइसिल हो, शुगर फ्री, एवरयू, न्यूट्रलाइट, ये कंपनी का प्रोडक्ट बास्केट है। तो इससे आपको अंदाजा लगाने में हेल्प मिलती है कि ये कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं, आपको प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं या नहीं। अगेन यहाँ पे वो रीजनिंग दे रहे हैं, तो कॉम्प्लान हो, ग्लूकॉन डी हो, नाइसिल हो, शुगर फ्री, एवरयू, न्यूट्रलाइट, ये कंपनी का प्रोडक्ट बास्केट है। तो इससे आपको अंदाजा लगाने में हेल्प मिलती है कि ये कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं, आपको प्रोडक्ट्स पसंद। और अगली चीज़ ये कि कुछ चीज़ें जो यूट्यूब में बताएंगे उससे हार्ड बैलेंस, हार्ड मतलब एनुअल रिपोर्ट में कुछ चीज़ें वेरिएबल होंगी, इधर उधर होंगी। वैसे ही जैसे देखो इसमें ये पता चल रहा है कि कंपनी का जो है किस किस स्टेट में किस किस जगह पे वो कंपनी बनाई है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। देखो जैसे कि ये तिरुवनंतपुरम में, हैदराबाद में, चेन्नई में, AK-1 में कहीं, और फिर कोजुरा में, भाड़ूर, यानी कि इस जगह पे कंपनी लोकेटेड है फिजिकली। ऐसे ही हर एनुअल रिपोर्ट में अलग अलग थोड़ा चीज़ें वेरिएबल होंगी, वो तुमको रटना नहीं, वो न्यूमेरिकल लगाना आना चाहिए। निकाले हैं कि जिनको आपको किसी भी एनुअल रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आप किसी एनुअल रिपोर्ट के अंदर डालेंगे वो है एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से ज्यादातर लोग जो मार्केट पढ़ते हैं, जो न्यूकमर्स हैं, वो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको ये कैसे पता चले कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी क्या है या अच्छा मैनेजमेंट किसको कहते हैं। तो ये चीज आपको एनुअल रिपोर्ट से मिलती है। कैसे एनुअल रिपोर्ट मिलती है? जैसे जैसे आप एनुअल रिपोर्ट में नीचे आते जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि भाई मैनेजमेंट के अंदर जो इनकी टीम है उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो किस क्षेत्र से है। अब मिसाल के लिए क्वेश्चन लीजिए कि कोई केमिकल की एक कंपनी है और उसका जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट के अंदर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसका केमिकल का कोई भी एक्सपीरियंस हो, तो वो कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी। वहीं दूसरी तरफ एक कंपनी ऐसी है कि जो केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है और जो उसके मैनेजमेंट में टॉप के 3-4 लोग हैं, उनके पास केमिकल इंडस्ट्री का ही 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का तजुर्बा है। तो आप सोचिए कि वो जो मैनेजमेंट है वो अपनी कंपनी को आगे किस तरह से ले जाएगा। तो दोनों सिचुएशंस में अंतर है। इसलिए जो सबसे पहली चीज आपको उठानी चाहिए किसी भी एनुअल रिपोर्ट में वो है एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कंपनी को देखेंगे तो उसमें जो मैनेजमेंट की टॉप पोजीशंस हैं उनके अंदर उनके फैमिली मेंबर्स भरे हुए हैं, चाचा भतीजा बेटा बहन भाई सब बैठा हुआ है। ऐसे मैनेजमेंट से थोड़ा सा दूर रहिए। जब किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट में अलग अलग क्षेत्र के लोग हों जो एक परिवार से रिलेटेड ना हो, तब ऐसे मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा भरोसा होता है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब देखो जैसे इसने बोला यही 7 पॉइंट किसी भी एनुअल रिपोर्ट में पढ़ना, ये समझ डेवलप करो। जैसे इसने बोला कि एक मैनेजमेंट मतलब 3 कंपनी है और एक के पास उसका मान लो केमिकल या किसी भी फील्ड का 0 साल का एक्सपीरियंस है, दूसरे के पास 10 साल का है, तीसरे के पास मान लो 50 साल का है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट पढ़ो ताकि जैसे 7 पॉइंट ताकि ये देख पाओ। उसमें से जैसे कि एक एग्जाम्पल लोगे तो मान लो वो 10 और 50 साल जिसके पास एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट, यानी कि वो उस कंपनी के फील्ड का वो ज़्यादा आगे ले जाएगा। तो कंपनी में यही देखो कि मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कितने सालों का है। एक कंपनी में सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं, बस ये पता चल जाए कि 10 साल का है, 50 साल की 0 साल, बस ये एक पॉइंट में भी पता चला, बस ये पता करना है। ऐसे ही आगे 7 पॉइंट जो करना है उसमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, बस ये क्लियर हो जाए कि हाँ 10 साल का है, 50 साल का है, 0 साल का है, बस इतना सा, और आगे की भी चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब क्या होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो एनुअल रिपोर्ट का ये पर्टिकुलर पार्ट है, दैट इज कॉल्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इसमें होता है ये कि मान लीजिए एक बड़ी कंपनी हमारी अपनी है खुद की, उसके बाद हमने अपनी छोटी कुछ सब्सिडियरी कंपनीज बनाई है। तो हमारी बड़ी कंपनी जो माल उठाती है वो हमारी छोटी सब्सिडियरी कंपनी से ही उठाती है जो कच्चा माल है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्केट में सप्लाई करती है। अब अगर हमारी बड़ी कंपनी हमारी सारी छोटी कंपनी से कच्चा माल उठा रही है तो इसका मतलब है कि हमारी जो दोनों पार्टीज है वो रिलेटेड है एक दूसरे से, और जो पैसा का आदान प्रदान है वो आपस में एक दूसरी कंपनी नहीं हो रहा है, जो कि हमारे एक ही मतलब छाते के नीचे है। अब ये चीज हमेशा पूरी नहीं होती रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, लेकिन कुछ नियम है जिनके तहत ये कहा जाता है कि भाई अगर 10% से ज्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी पूरी कंपनी का टर्नओवर अगर 100 रुपए का है और अगर 10 रुपए तक आप आपस की जो कंपनियां हैं इनके बीच में ट्रांजैक्शन करो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 10% से ऊपर जा रहे हो तो फिर थोड़ा सा वहां पे एक शक पैदा होता है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जरूर देखिए, या जब एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें पूरा चैप्टर आपको मिलेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर। कंपनी पूरी तरह से डिस्क्लोज करती है कि भैया हमने जो पूरा धंधा किया है साल भर का उसमें से कितना पैसा है जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया है।
वर्ल्डॉस कंपनी जो थी, जिसका चार्ट बहुत शानदार तरीके से गिरा था, इसके अंदर जो एक पर्टिकुलर इशू था, आप लोग को बताते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। वर्ल्डॉस के अंदर इसमें ये इशू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आया था। ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम लोग को इस पर्टिकुलर जगह पर नहीं मिली थी और यहाँ से हम लोग कंपनी से बाहर हुए थे। उसके बाद कंपनी बहुत गंदे तरीके से गिरी थी। तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिससे कि आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी बहुत ज्यादा देखिए कि टोटल डेटा कितना है, मतलब टोटल टर्नओवर साल का कितना हुआ है, उसमें से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कितना हो रहा है, ठीक है। देन थर्ड है इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन, कितना हो रहा है, ठीक है। देन थर्ड है इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन। अब बिजनेस की समस्या ये है कि यार शब्द इतना कठिन रखा गया, तो रेम्यूनरेशन का बिल्कुल सीधा मतलब हिंदी भाषा में है कि भैया पैसा कितना आपने दिया है किसको, जो कंपनी के टॉप बॉस हैं, सीईओज हैं, सीएफओज हैं, जो कंपनी की ऑडिट टीम है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। अब एक चीज सोचिए कि एक कोई कंपनी है जिसका साल दर साल मुनाफा केवल 2% या 3% बढ़ रहा है, लेकिन जो कंपनी का मेन सीईओ है या कंपनी का मेन एमडी है, उसकी सैलरी 10-10% बढ़ रही है, तो ये कंपनी कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाएगी। इसलिए एक जो एनुअल रिपोर्ट है उसका एक पार्ट होता है इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन का मतलब है कि आप अपने सीईओ एमडी या जो कहने का मतलब है टॉप बॉसेस हैं, उनकी सैलरी में आप साल दर साल कितना इजाफा कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। क्यों? बड़ी कंपनी अगर है, लाख करोड़ 2 लाख करोड़ मार्केट कैप कंपनी का है, तो कंपनी एस्टैब्लिश हो चुकी है, बढ़िया पैसा कमा रही है, तब आप चाहे तो अपने सीईओ अपने एमडी की सैलरी में बढ़ोतरी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कंपनी छोटी है, अभी 200-300 करोड़ का मार्केट कैप है, कंपनी भी खुद को एस्टैब्लिश कर रही है और उतने में ही आप क्या करते हो कि अपने जो टॉप बॉसेस हैं उनकी सैलरी में आप अनयूजुअल तरीके से ग्रोथ करते हो। तो इसका मतलब क्या है, आपने कई बार सुना होगा कि कहते हैं कि मैनेजमेंट पैसा लेके भाग गया। ये सुनिए आपने बात की, मैनेजमेट या मैनेजमेंट कंपनी का जो पैसा है वो साइफन ऑफ कर रहा है, ये कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होता है। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है और उसकी तुलना में मैनेजमेंट को कितना पैसा जा रहा है। अब इसमें एक चीज और होती है इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन में, इसमें होता है कि आम एम्प्लॉइज की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई है और जो टॉप बॉसेस हैं उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो आम एम्प्लॉइज की सैलरी में अगर बढ़ोतरी मान लीजिए हुई है 7% की, 7% की ईयर ऑन ईयर, और जो टॉप बॉसेस हैं उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है 25% की, तो ये चीज जस्टिफाइड नहीं है। आप कई बार बहुत अच्छे मैनेजमेंट को देखेंगे कि वो अपनी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं लेते, भाई ऑलरेडी उनके पास पैकेज तगड़ा होता है उनका, मतलब महीने का कई लाख रुपए की सैलरी होती है। तो जो बहुत ऐसे मैनेजमेंट है कि जो अपनी कंपनी को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी सैलरी में इंक्रीज लेते नहीं, वो कहते हैं ये सैलरी मिली है ठीक है, 5,000 इंक्रीज लेंगे, तुम कंपनी को बढ़ाओ, कंपनी बढ़ जाएगी तो बाद में हमको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आम आदमी की सैलरी की तुलना में टॉप बॉसेस की सैलरी कितनी बढ़ रही है, प्लस क्या कई बार ऐसा टॉप बॉसेस है कि जो अपनी सैलरी में इंक्रीज ले ही नहीं रहे। अगर ऐसी कंपनी मिल रही है आपको और बाकी का बिजनेस मॉडल बढ़िया, तो समझिए कि आपके पास में कंपनी का मैनेजमेंट टॉप बॉसेस बहुत बढ़िया मिल रहा है। ये चीज आपको कंपनी एनुअल रिपोर्ट में मिलेगी। इसके बाद इनोवेशन एंड एंट्री बैरियर्स, ये आम आदमी की सैलरी की तुलना में टॉप बॉसेस की सैलरी कितनी बढ़ रही है, प्लस क्या कई बार ऐसा टॉप बॉसेस है कि जो अपनी सैलरी में इंक्रीज ले ही नहीं रहे। अगर ऐसी कंपनी मिल रही है आपको और बाकी का बिजनेस मॉडल बढ़िया, तो समझिए कि आपके पास में कंपनी का मैनेजमेंट टॉप बॉसेस बहुत बढ़िया मिल रहा है। ये चीज आपको कंपनी एनुअल रिपोर्ट में मिलेगी। इसके बाद इनोवेशन एंड एंट्री बैरियर्स, ये बड़ी मजेदार चीज है। एबीटी नेचुरल रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको एक बड़ी मजेदार चीज मिलेगी। रोजमेरी का इन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला और जो ये होते हैं सनफ्लावर, इनका एक एक्सट्रैक्ट, उसके बारे में ये लोग अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें ये बताते हैं कि भाई हम ये जो काम कर रहे हैं या हमारा एक जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये हमारे अलावा कोई नहीं बनाता दुनिया में। तो यहाँ से आपको एक एंट्री बैरियर मिलता है, आपको ये पता चलता है कि कंपनी ये जो प्रोडक्ट बना रही है इस प्रोडक्ट को इस कंपनी के अलावा कोई नहीं बनाता। और जब आपको ये चीजें पता चलती हैं कि भाई कंपनी अपने भविष्य के लिए कौन-कौन से नए इनोवेशन कर रही है या कंपनी के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एंट्री बैरियर है जिसमें दूसरी कंपनी आ ही नहीं सकती, तो ये उस कंपनी के लिए भविष्य में बहुत बढ़िया कैश फ्लो का एक जरिया बन सकता है। वो कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचेगी तो जितने रेट पर जाएगी उतने रेट पर बेचेगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहां से मिलती है, वो आपको एनुअल रिपोर्ट से मिलती है। कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट में भी होती है, एनुअल रिपोर्ट में भी होती है। और यही वजह है कि आप लोग कई बार पूछते हैं कि सोना कॉम आपको क्यों पसंद है, तो वहां से सिंपल एक चीज कहते हैं उसकी एनुअल रिपोर्ट जाके तुमको पता चलेगा सोना कॉम क्यों पसंद है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर सोना कॉम का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि उन्होंने बैटरीज जो ये मशीन है इलेक्ट्रिक की कहां से शुरुआत की थी और उनका विजन है कि वो भविष्य में कहां तक जाना चाहते हैं। ये सब कुछ आपको एनुअल रिपोर्ट में मिल जाता है। देन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क इन बिजनेस, आमतौर पर आपको एनुअल रिपोर्ट में मिल जाता है। देन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क इन बिजनेस, आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं कि अपने दोस्त चुनते हैं तो उनकी अच्छाइयां देख लेते हैं लेकिन बुराइयां नहीं देखते। ये चीज आपको एनुअल रिपोर्ट में मिलती है। एनुअल रिपोट जब कभी बनाई जाती है तो उसके अंदर सारी डिटेल्स दी जाती हैं कि हमारी अच्छाई और हमारी बुराई। तो एनुअल रिपोर्ट का एक पार्ट होता है जिसके अंदर है रिस्क इन बिजनेस। क्या बताता है रिस्क इन बिजनेस, इसको अगर फाइनेंस की भाषा में कहते हैं तो ये नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं कि भाई हमारी कंपनी अच्छा तो ये सब कर रही है, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि जो कंपनी के विरोध में जा सकता है भविष्य में, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। तो उसके अंदर वो बताते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ये प्रोडक्ट दूसरे देशों के अंदर डेवलप किया जा रहा है या कोई और कंपनी है जो इसके अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रही है। कई बार कंपनी कहती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है ये इतने हाई मार्जिन पे हम बेचते हैं कि मतलब 100 रुपए में 55 रुपए हम मुनाफा लेते हैं कि दूसरी कंपनी भी आ रही है मार्केट में कॉम्पिटिशन में। तो रिस्क इन बिजनेस का पर्टिकुलर पार्ट होता है जो आपको एनुअल रिपोर्ट में दिखता है। उसको पढ़ने से आपको ये पता चलता है कि अगर हम इस बिजनेस के अंदर 5 साल या 10 साल रुके रहते हैं तो हमको मुनाफा ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। तो ये रिस्क इन बिजनेस पढ़ना बहुत जरूरी है। और 7th और सबसे लास्ट है कि जो ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब कि 7th और सबसे लास्ट है कि जो ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब कि किसी भी कंपनी का जो ऑडिटर्स का रिपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आमतौर पर ये माना जाता है कि जो ऑडिटर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। इसकी वजह क्या है कि अगर ऑडिटर ऑडिट करने में कंपनी के साथ किसी तरह का अगर साझेदार रखते हैं और भविष्य में अगर ये पता चलता है कि उन्होंने कुछ गलत तरीके से ऑडिट किया है कंपनी को, तो कई बार उनकी जो अपनी डिग्री है उनका जो अपना प्रोफेशन है उसके ऊपर जो कंपनी एक्ट है या ऑडिटर्स एक्ट है उनके तहत क्या होता है कि कार्रवाई हो जाती है, तो वो भविष्य में अपना करियर नहीं बना पाते। इस तरह से ज्यादातर जो ऑडिटर्स हैं वो ईमानदारी से काम करते हैं। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट में आपको एक चीज देखनी चाहिए कि ऑडिटर्स ने कंपनी से जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं ऑडिट करने के लिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ने वो जो रिपोर्ट्स है वो कंपनी ने प्रोवाइड किया नहीं, प्लस ऑडिटर्स ने किसी तरह का कोई एडवर्स रिमार्क तो नहीं डाला कि कंपनी से जब हमने ये डॉक्यूमेंट्स मांगा तो कंपनी ने ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया या यहाँ पर थोड़ा सा हमको कुछ इशू लग रहा है, ऐसा कुछ तो ऑडिटर्स रिपोर्ट में नहीं है। इसलिए ऑडिट रिपोर्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। अब एक बात समझिएगा, दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि किसी भी एनुअल रिपोर्ट वगैरह पढ़ना, क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ इतना ही पढ़ना है, आंसर है नहीं। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है इसके अंदर बिल्कुल डिटेल में जा सकते हैं। बट जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था ये सेशन केवल उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बेसिक है, जिनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अब देखिए एक बार हमने आपको अगर सहारा लेकर चलना सिखा दिया तो उसके बाद दौड़ना आप अपने आप सीख लेंगे। हमारा मकसद है कि आपको सहारा लेकर चलना सिखाना। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मतलब हमारे लाइफ में तकरीबन 30,000 लोग होते हैं और गारंटी हमारी 200 लोग या 300 लोगों से ज्यादा कोई ऐसा नहीं होगा इंसान जो एनुअल रिपोर्ट पढ़ता हो। उनको मालूम है ये नेचर है हमारा कि आदमी भागता है पढ़ाई से, मेहनत नहीं करना चाहता है। बट एनुअल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर हफ्ते में 2 या 3 एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं तो ये समझिए कि आपका पोर्टफोलियो कोई बीट नहीं कर सकता साल में, ये एकदम गारंटीड चीज है, ठीक है ना। अब ये 3 एनुअल रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे, इन तीनों के अंदर आपको एक वाव फैक्टर मिलेगा। वो वाव फैक्टर आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के लिए और ज्यादा प्रेरित करेगा, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं। अब इन 7 पॉइंट्स के साथ में आपको एक काम करना है क्या कि एनुअल रिपोर्ट कभी भी पढ़िए तो ऐसा मत कीजिए कि नॉर्मल एक बुक की तरह पढ़ते जाएं। अपने पास में एक नोट्स रखिए, उन नोट्स में जब आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं तो ये 7 पॉइंट्स लिख दीजिए। अब इन 7 पॉइंट्स में आपको 7 टॉपिक्स हैं हेडिंग्स, जैसे एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आप केमिकल इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट के बारे में क्या एक्सपीरियंस है उसके साथ लिखिए। जब आप इस तरह की एक रिपोर्ट फॉर्म करते हैं जो करीब 1 पेज की होती है, उसमें 250-300 शब्दों से ज्यादा नहीं होंगे, तब आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। वो ज्यादा एनुअल रिपोर्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी और समझने वाली होगी। तब भविष्य में आप जब कभी भी किसी कंपनी का डिस्कशन करने के लिए बैठेंगे तब आप बेहतर तरीके से डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स थे सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए है, ठीक है। तो जैसे इसने बोला कि अगर अगली बार कोई भी कंपनी में रिसर्च करना, सबसे पहले नोट्स में ये 7 पॉइंट्स लिखो और फिर उस कंपनी में ये 7 पॉइंट्स देखो कि क्या ये है कि नहीं। उसमें भी डिटेल में नहीं जानना है, बस ये जाना है कि है कि नहीं। जैसे उसमें बोले थे कि 10% एक
10 साल का 1 साल का एक्सपीरियंस दिखा 50 के साथ 0 साल बस एक चीज़ ही जान जाना है कि वो चीज़ है कि नहीं। तो बस ऐसे 7 पॉइंट में अब हर एनुअल रिपोर्ट में ये पढ़ो, वो नोट्स में लिख के या तो इसे याद कर लो ROC, ROE और उस सब की तरह जैसे फंडामेंटल एनालिसिस में सेल्स प्रॉफिट इसे याद कर लो और ये चीज़ हर चीज़ में यही देखो बिगिनर के लिए। अब बात करते हैं हर्ष, ठीक है, जरूरी तो है रिपोर्ट, तो मैं YouTube में देखूंगा, मैं कोई चीज मैं खुद कितना पढ़ लूं। यस, आपको एफर्ट लेना बहुत जरूरी है। व्हाई? बिकॉज़ कभी अगर आपको एक पीस ऑफ कंटेंट दिखता है वो बहुत हेवीली फिल्टर्ड होता है। क्यों? कंटेंट को छोटा बनाना है, क्रिस्प बनाना है, इनको पॉइंट बनाना है। फॉर यू इफ यू वांट टू एक्चुअली ग्रो एज एन इन्वेस्टर, आपको एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग माइंड होना चाहिए। इसलिए जरूरी है आप इसको पढ़ो, ठीक है? आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ने के ऑब्जेक्टिव एंड रिपोर्ट हेड टू टू पढ़ोगे, एक ही वर्ड पढ़ोगे, कोई वर्ड छोड़ोगे तो देखो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्यों? एंड रिपोर्ट जनरली ये है कितने पेजेस की है, 254 पेजेस की, बट जनरली होती है 150 टू 200 पेजेस की रिपोर्ट होती है, राइट? इसमें आधी 60-70% या फिर आधी चीजें बहुत लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, फॉर्म्स होते हैं जो शायद हमें एज इन्वेस्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो यू नीड टू फिल्टर इट आउट। सिंपल क्या है, एंड रिपोर्ट खोलोगे, यू विल फिल्टर 60-70% इन्फॉर्मेशन आउट और आप वो रखोगे एज इन्वेस्टर जो आपको जरूरी है। यस, आप ज्यादा पढ़ोगे, इट्स बेनिफिट फॉर यू, बट अल्टीमेटली यू सी बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स आपके रिपोर्ट में एकदम सेम ही प्रिंटेड होती है, सो यू कैन अवॉइड दोस एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू द मेन कंटेंट। about the clear checklist आपको एनुअल रिपोर्ट में क्या-क्या चेक करना चाहिए। अब कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है बिकॉज़ हर एनुअल रिपोर्ट इन डिफरेंट साइज होती है, डिफरेंट कंपनीज हैव डिफरेंट डिजाइंस, डिफरेंट, जो मैं आपको सेपरेट दिखाऊंगा। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जनरलाइज कि हर एनुअल रिपोर्ट ऐसी होगी, ठीक है? कोई अपना मेन्यू चेंज कर देगा, कोई अपना डिजाइन चेंज कर देगा, ऑर्डर चेंज कर सकता है, तो बहुत बार से लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो एक सिंपल चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए। एक एनुअल रिपोर्ट के ब्रॉडली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला कॉर्पोरेट ओवरव्यू, उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, थर्ड आर द फाइनेंशियल्स, ठीक है? अंडर कॉर्पोरेट ओवरव्यू आपको क्या देखना है? द की हाइलाइट्स ऑफ द कंपनी, द विजन एंड द मिशन ऑफ द कंपनी एंड द चेयरमैन एंड सीईओ रिपोर्ट, ठीक है? चेयरमैन, सीईओ एंड एमडी की रिपोर्ट होती है, 2 पेज की होती है। पूरा ए टू जेड आपको पढ़ना जरूरी है। इसके छोटा कोई आइडिया पड़ेगा कि मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट का क्या फोकस है, क्या मिशन है, क्या एम्बिशन है, वो उससे आपको बहुत क्लियरली रेजोनेट कर पाओगे। अगर इन्वेस्ट करोगे कंपनी तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी मैनेजमेंट क्या कर रही है, ठीक है? सेकंड पार्ट आता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स का। इसके अंदर क्या-क्या चीजें हमें देखिए। इसमें है मैनेजमेंट डिसीजन एनालिसिस, देन वी हैव डायरेक्टर्स रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड यू माइट थिंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट डिसीजन एनालिसिस थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है यार, एक बार पढ़ के देखो, इतना आसान और इतना सिंपल है। एक दो वर्ड समझने का मतलब जो बाबा यूज है, यू ऑटोमेटिकली गेट इट। इट्स अ क्विक रीड, ठीक है? एंड थर्ड पार्ट आता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में ब्रॉडली आपका आ जाएगा बैलेंस शीट, आप क्या देंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, आपका जाएगा कैश फ्लो, प्रॉफिट लॉस। अब पर्सनली स्पीकिंग, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डू नॉट यूज एनुअल रिपोर्ट्स फॉर दोस। आई फील कि वेबसाइट लाइक मनी कंट्रोल, screener.in एंड टिकर टेप और ये सब चीजें बहुत बेटर काम कर सकती है टू प्रोवाइड यू विद द फाइनेंशियल। सो पर्सनली मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं देखता हूं। इफ यू वांट दैट इज आल्सो फाइन। सो 3 स्टेप्स हो गए, चेकलिस्ट आपको पूरी लगी। आई होप यू हैव रिटन डाउन। दोबारा रिवाइंड के बारे में लिख लेना। अब मैं जा रहा हूं सैंपल्स की तरफ, आज के रिपोर्ट्स, ठीक है? उसके पहले बोलूंगा हर्ष, लाइक एन आई गेट रिपोर्ट्स या पर्सनली स्पीकिंग ना, पहले मुझे बड़ा पसंद है फिजिकल, बड़ा फिजिकल पढ़ोगे एंड डेफिनेटली फॉर एनवायरमेंटल पर्पसेस अच्छा ही अगर ऑनलाइन शिफ्ट हो गई तो, ठीक है? अब ये पता चलेगा कि मैं डाउनलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में और जब इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको देख लो। अब लकीली ये कंटेंट का मैसेज हमें चाहिए, ठीक है? कंटेंट है कॉर्पोरेट ओवरव्यू, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉर्पोरेट ओवरव्यू में देखना क्या है, द की हाइलाइट्स, द विजन एंड मिशन, ठीक है? एंड द चेयरमैन सीईओ रिपोर्ट्स आपको सारी यहां मिलेगी। ये सीईओ मैसेज आपको माउस पे, ठीक है? स्टैट्यूटरी इसको जूम कर लेते हैं तो इनका पूरा कंटेंट आ जाएगा। ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में लिखा था मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, ठीक है? डायरेक्टर रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हर चीज आएगी। सिंपल फॉर्मेट है। अब इसको मैं तो जूम करता हूं, आपको दिख रहा है। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप जस्ट रीड इट आराम से, ठीक है? अब ये इन्होंने काफी कलरफुल और इंटरेस्टिंग रखी है, जनरली रिपोर्ट सारी ऐसी नहीं होती, बट ठीक है, जनरली रिपोर्ट सारी ऐसी नहीं होती, बट ठीक है? ठीक है, दिस वन इज 2 रीजन 3, तो यू विल गेट आइडिया एग्जैक्टली वर्किंग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। यहां पे आपको प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, स्क्रॉल करते रहो। अभी हर वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको स्क्रॉल करते रहो। विद टाइम यू विल गेट मोर कंफर्टेबल, वरना कि पानी से फील बनी हल्की हल्की स्टेप पढ़ने के अंदर, ठीक है? नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, तो ये चीज सिंपल है। अब जैसे यहां पे मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ फिल्म देते हैं, जैसे ये क्या है। अब मैं ये भी बहुत करते हैं द शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है? ये दिखा रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने अवार्ड जीते हैं, ग्लोबल दिस इज ग्लोबल मास्टर फ्रेंचाइज ऑफ द ईयर, विच इज ग्रेट, ठीक है? ये सीईओ का मैसेज आ गया। अब डू यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग? नहीं, क्या पूरा डॉक्टर पढ़ना नहीं, बट जस्ट रीड, ठीक है? आई होप ऑल ऑफ यू हेल्दी, माय फ्रेंड्स, योर फैमिली, ये तो चलो नॉर्मल चीज हो गई, ठीक है? यू कैन सी डिसिप्लिन ग्रोथ, मेन्यू न्यूट्रिशन, ट्रांसपेरेंसी, हर चीज आपको दिखेगी। अब ये इनकी कैश फ्लो वाली फाइनेंशियल हाइलाइट्स आ गई, आई कैन सी द फाइनेंशियल हाइलाइट्स, ठीक है? यू कैन सी। तो बस आप पढ़ते जाओ, इसको स्क्रॉल करते जाओ, यू विल फाइंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे नीचे आओगे, हां ये क्या बोल रहा है, ठीक है? एक्सक्लूसिव नेशनल मास्टर फ्रेंचाइजेस, स्ट्रांग कस्टमर, तो ये पूरा दिखा रहा है कंपटीटिव स्ट्रेंथ क्या। तो जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, जानना जरूरी है अपने कंपनी के लिए, ठीक है? नीचे देखते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, इट्स इजी। जो भी आपको पॉइंट्स मिले, जस्ट चेक दोस पॉइंट्स, आपका सारा काम हो जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ टाटा मोटर्स, ठीक है? अगेन यू माइट थिंक हर ऐसे कैसे आ रहा है, ये पेज व्यू है, आप इसको सिंगल कर सकते हो, बट पर्सनली मुझे बड़ा फील लगता है कि टीडीएस आज वही स्क्रॉल करते रहो, ठीक है? तो व्हाट आई पर्सनली प्रेफर, ये पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होती है, आई प्रेफर मैं यहां दूंगा पेज व्यू, आई लोड इट टू व्यू और मेन्यू पर स्क्रॉल करता हूं, ठीक है? सो टाटा मोटर्स का आ गया। बाय द वे, जो मैं टाटा मोटर्स का एनालिसिस कर रहा हूं, ये इसी के आपको दिखा दूं कैसे। अब ये आगे कंटेंट्स, अब देख लो यहां पे डिफरेंट है, इट्स नॉट द सेम जैसा है, ठीक है? बट इनका मेन पर्पस होगा, जो चीज आपको अलग मिलेंगी उसमें अलग अलग एरिया से मिलेगी। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स यहां पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है, कंपनी प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत चेक अपनी सर्च में करेंगे। अब अगेन मैं क्विक स्क्रॉल करूं, थोड़ा ज़ूम आउट करता हूं, आपको पूरा दिखेगा, आपको दिखाएंगे साइड प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनीज क्या है, कहां-कहां कंपनी अवेलेबल है, सब इजी डाउनलोड है, ठीक है? नीचे स्क्रॉल करते जाओ, वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड्स, ठीक है? आपको और स्टार्टिंग में मैं डाउनलोड करना शुरू करता हूं, इट्स वेरी इंटीग्रेटिंग। तो मैं तो दिखाऊंगा कि स्टार्ट करता हूं मैं, तो दिस इज व्हाट आई वुड रिकमेंड यू आल्सो। नीचे आओ, शो यू कि मुझे वेरी इंटरेस्टिंग यहां से चार्ट्स ढूंढ लेते हैं, नीचे आ रहा हूं, तो लोड में टाइम लग रहा है, ठीक है? ठीक है, ये आई थिंक इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट आ गया, थोड़ा सा अगर स्क्रीन निकाल पाऊं तो ठीक है? तो ये कहते हैं ब्रॉड आइडिया, मुश्किल नहीं है, आपको लग रहा है पढ़ोगे आपको बेसिक आइडिया पड़ जाएगा, ठीक? ये हो गया। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यस बैंक, हम सब चाहिए था। अगेन यस बैंक में नीचे आओगे, आगे देखेंगे, लो इसको एकदम सिंपल है, कॉर्पोरेट ओवरव्यू और इंटीग्रेटेड अप्रोच, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है? दे आर टेकिंग एनवायरनमेंट, गवर्नेंस, ये सब लेना है। तो इसको मैं दोबारा पीछे आऊंगा कि हाइलाइट्स आपको दोबारा पूरा रिपोर्ट देगी, जस्ट रीड इट सिंपली, इसको पढ़ते रहो, कॉपी को जस्ट कीप फ्लिप टैपिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, देखिए हां सीरियस। अब इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है? बिजनेस मॉडल है रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी, हाउस होल्ड बैंकिंग, तो आपको क्लियर दिखता है कि क्या आउटपुट है, क्या नहीं है, कितना स्केल है, क्या नहीं, पूरा बिजनेस मॉडल। सो इसलिए ये जानना जरूरी है, ये छोटी-छोटी चीजें ना आपको हर YouTube या किसी उसमें मिलती है, यू हैव टू सी व्हाट कंपनी है जिसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इनको बहुत जरूरी है, ठीक है? सो 3 मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, बर्गर किंग, उसके बाद था टाटा मोटर्स, उसके बाद था ये पूरा यस बैंक। अगेन यू माइट थिंक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पूरी वीडियो में मैं आपको पूरा एक लाइन पर समझा पाऊंगा, बट बेसिकली ब्रॉड हेड्स आप तोड़ो, आपको समझ आ जाएगा। क्या है होमवर्क क्या है, नीचे पूरा डाउनलोड है, मैंने आपको 5 एनुअल रिपोर्ट्स दिए ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, बिकॉज़ आई वुड लाइक दैट आप उन सब इंडस्ट्रीज के बारे में जानो, सो दैट यू नो कि हर इंडस्ट्री का आईडिया क्या है, आपको एक होराइजन बढ़ेगा, ठीक है? वो 5 रिपोर्ट्स हैं। इफ यू वांट टू डाउनलोड द लिंक नीचे में दे रखा है, डाउनलोड करके डाउनलोड करो, पढ़ो, लिंक नीचे में दे रखा है, डाउनलोड करके डाउनलोड करो, पढ़ो। और जनरली स्पीकिंग अभी वीडियो दिखाएगा तो बस 10-15 मिनट डायलॉग को देखना, सो फोन पे शुरू करना, यू विल गेट अ वेरी आइडिया। मैं चाहता हूं आपकी एनुअल रिपोर्ट से दोस्ती हो जाए, बस दोस्ती रहेगी तो आप इंटरनेट खुद हो जाओगे। तो बस ये सारी चीजें पढ़नी है, एंड वेल दैट वाज इट। एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हर जीरो, I also want to know how to read a newspaper, उसकी वीडियो हमारी है। इफ यू वांट टू हर्ष स्टॉक मार्केट का बेसिक जानना है, फॉर द बेसिक, वो हिंदी में स्टॉक मार्केट बेसिक है, यू